शो में आने के लिए। और बढ़ते आगे, ईरान को लेकर यूएस राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। दर्शकों, ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी, जल डमरू मध्य में आवाजाही लगातार जारी है। ट्रंप ने यह कहा है, नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह लागू है, समुद्र से सभी माइंस हटाने का दावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिका का सख्त रुख बरकरार है। मिडल ईस्ट पर बढ़ गई है कूटनीतिक हलचल। पूरी खबर समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच में फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही ऐसी किसी वार्ता की योजना है। उन्होंने ये भी कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहेगा, नौसैनिक नाकेबंदी लागू है और समुद्र में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगों को हटाया या नष्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। देवनाथ सर, देखिए, पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे। डोनाल्ड ट्रंप ये पहली बार नहीं कहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, लगातार दावे कर रहे हैं, हालांकि ईरान इन दावों को नहीं मानता है। अब कैसे आगे की परिस्थिति को आप देख रहे हैं? हाँ श्रेष्ठी जी, अगर डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, तो आंकड़े फिलहाल ऐसा दिखाते नहीं हैं। अच्छा। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था 28 फरवरी के पहले, तो हर रोज औसतन किसी दिन 120, किसी दिन 123, किसी दिन 130, किसी दिन 140 तक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते थे। जबकि आप अगर पिछले 3 या 4 दिन का एवरेज लगाएं, तो हर रोज महज 30, किसी दिन ज्यादा से ज्यादा 35 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। और ईरान कह रहा है कि ये जो 30 और 35 जहाज भी जा रहे हैं, ये ईरान की परमिशन लेने के बाद गुजर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भले ही दावा करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, यानी उसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी शिप बेधड़क, बिना डर के, बिना हिचक के वहां जा सकता है। बिल्कुल। और पर्शियन गल्फ के ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन सर देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तमाम खबरें आ रही हैं, अब क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि इन दोनों देशों को लेकर कोई भी देश समझौते पर नहीं आ सकते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जिद्दी हैं और ईरान भी ये कह रहा है कि जितनी क्षमता बची है हम उससे यहां पर कहीं ना कहीं युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? हाँ सृष्टि, हो ये रहा है कि कुछ देश मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। ओमान कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, उसकी एक पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतना गुस्सा हो गए ओमान पर कि उन्होंने हाँ। तो धमकी दे दी है कि अगर ओमान ईरान की बात सुनकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो अमेरिका ओमान पर बॉम्बिंग कर देगा। ठीक है। बहुत ही अद्भुत खबर है। ओमान के जो सुल्तान है, वो तो हमेशा अमेरिका के बहुत परम मित्र रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका अगर ओमान को धमका रहा है, इसका मतलब वहां पर चीजें नॉर्मलाइज के पास नहीं है। असहनीय पीड़ा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप जी को। जी बिल्कुल सर, असहनीय पीड़ा तो हो रही है क्योंकि ईरान लगातार ये कह रहा है कि हम जीत गए। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया न्यूज।